अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप सब जनाब? क्या हाल अहवाल है हमारे सबके सब व्यूअर्स के? और जी सबसे पहले तो माजरत के आज जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है। काफ़ी बिजी डे था, लेकिन मैंने सोचा भाई जितना मर्जी बिजी डे हो जाए लेकिन आप लोगों के लिए टाइम तो हमने निकालना ही निकालना है। सो देर हो गई आने में, लेकिन शुक्र खुदा का आए तो। इस तरह का कोई शेर है या कोई गाना है, आई डोंट नो, लेकिन बहरहाल हम जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। सो जी खेलों की दुनिया से बात का आगाज़ करते हैं। और जब खेलों की दुनिया की बात करते हैं तो जो ख़बर सबसे अहम है क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जब हम क्रिकेट की बात करते हैं सब कॉन्टिनेंट की, सो स्क्वाड का अनाउंस कर दिया है फाइनली। इंडिया ने जो कि टेस्ट मैच खेलने हैं, इंडिया ने वर्सेस इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड की टीम ने तो जनाब 1.5 माह पहले ही, आई थिंक 45 दिन पहले ही अपनी स्क्वाड का अनाउंस कर दिया था। और उनकी जो स्क्वाड थी इंग्लैंड की, वो भी एक हैवी स्पिन स्क्वाड थी, क्योंकि इंडियन कंडीशंस में इंग्लैंड को खेलना है। और इस सीरीज़ का प्रेशर मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड पे काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए यूएई में उन्होंने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। पहले से भाई कैंप वगैरह भी वो लगा लेते हैं। पाकिस्तान से जब खेलना था तब भी उन्होंने ऐसे ही किया था कि कैंप पहले लगा लिया था यूएई में, और अभी भी यही जनाब प्लान इंग्लैंड का है कि जिसे वो फॉलो कर रहे हैं। सो इंडिया ने भी अब अपनी स्क्वाड अनाउंस कर दी है 2 टेस्ट मैचेस के लिए। वैसे तो 5 टेस्ट मैचेस हैं इस सीरीज़ में, लेकिन 2 टेस्ट मैचेस के लिए स्क्वाड अनाउंस हो गई है। उस स्क्वाड की हम बात करेंगे। और इंग्लैंड की स्क्वाड जो 1.5 माह पहले अनाउंस हो चुकी है, उसकी कुछ बात करेंगे प्रोग्राम में। और जी आइए तो प्रोग्राम का हम करते हैं आगाज़। इंडिया ने जो ये स्क्वाड अनाउंस की है वर्सेस इंग्लैंड, इसे लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें भी हो रही हैं। कुछ लोग अपना कंसर्न्स भी शो कर रहे हैं। इसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह है ईशान किशन। अगेन ईशान किशन इज़ नॉट इन दिस सीरीज़। ये जो 2 टेस्ट मैचेस के लिए स्क्वाड अनाउंस हुई है उसमें ईशान किशन का नाम नहीं है, कि जिसकी वजह से राहुल द्रविड़ को कुछ लोग बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इंडिया में कि वो जी अपने लोग लेकर आ रहे हो। जैसे हम पाकिस्तान में कहते हैं ना कि दोस्ती यारी कल्चर। सो राहुल द्रविड़ पर, जो कि एक बड़े ही अपने टाइम में जब क्रिकेटर थे तो बड़े अच्छे क्रिकेटर थे, कैप्टन थे, और जब कोच बने तो इंडिया ने उनकी कोचिंग के अंदर WTC का फाइनल भी खेला और वर्ल्ड कप के फाइनल तक अपनी टीम को पहुंचाया। बड़े एक क्या कहेंगे ना, एक प्लानिंग दिखाई देती है उनके काम के अंदर। और यही वजह है कि उनका वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एक्सटेंड भी कर दिया गया BCCI की जानिब से वर्ल्ड कप के बाद, ODI वर्ल्ड कप के बाद। लेकिन उसके बावजूद उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जी अपनी जो जिन लोगों को वो खिलाना चाहते हैं, जो उनके लोग हैं, उनको मौका दिया जा रहा है। जी ये उन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। और कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ईशान किशन का करियर इंटेंशनली ख़राब किया जा रहा है। ईशान किशन की हम यहाँ पे बात करें तो इस पर हमने पहले पूरी वीडियो की कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को खबरें ये आई थी कि डिसिप्लिनरी इश्यूज़ की वजह से उनको टीम से साइडलाइन कर दिया गया था। T20 सीरीज़ में शामिल नहीं किया गया अफगानिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन राहुल द्रविड़ ने कहा कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं दी गई है। श्रेयस अय्यर की तो स्क्वाड में वापसी हो गई है, लेकिन ईशान किशन की अभी तक नहीं हुई है। ईशान किशन हमें अपनी, अगर हम उनकी जो सोशल मीडिया है उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो उससे ये तो पता चलता है कि भाई वो जिम कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जो इंडिया में डोमेस्टिक सीज़न चल रहा है उसमें वो हिस्सा नहीं ले रहे हैं। सो स्क्वाड की बात कर लेते हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं इस वक्त। सो जनाब जब हम ये स्क्वाड देखते हैं तो इसके अंदर ऑफ कोर्स जो कैप्टन है वो है रोहित शर्मा। वाइस कैप्टन इसमें बनाया गया है पेसर बुमराह को। बुमराह इससे पहले अपने कमबैक पर कैप्टनसी कर चुके हैं, इंडिया को सीरीज जिता चुके हैं और अब उन्हें वाइस कैप्टनसी के फ़राइज़ उनके हवाले किए गए हैं। और जी कैप्टन तो रोहित हैं। स्क्वाड देखी जाए तो वही है, बस कुछ इसके अंदर ऐसे नाम हैं जो कि कुछ लोगों के लिए हैरान कुन है, और कुछ नाम ऐसे हैं, ऐसे नहीं हैं कि जो होने चाहिए थे उनका ना होना कुछ लोगों के लिए परेशान कुन है, कि जिसमें से एक नाम पुजारा का है।
कि अगर हम इंडिया के लिए उनकी सर्विसेज देखें, उनकी क्लास देखें, तो उनकी जगह बनती थी, लेकिन उन्हें शामिल नहीं किया गया है। और शायद अब ऐसा लग रहा है कि बीसीसीआई ने, टीम इंडिया ने, मैनेजमेंट ने इंडिया की शायद पुजारा से आगे जाके देखना शुरू कर दिया है। लेकिन जनाब आईपीएल अभी आना है, और पहले भी हमने देखा था कि पुजारा ने आईपीएल में परफॉर्म किया था और WTCL के फाइनल में उनकी जगह बन गई थी, उन्होंने खेला था। तो ये तो जनाब आगे जब आईपीएल आएगा तो पता चलेगा, लेकिन अभी जो स्क्वाड आई है उसके अंदर पुजारा का नाम बहरहाल नहीं है। ऑफ कोर्स जनाब कोहली का नाम है, और जो इसके अंदर अगर हम दीगर नाम यहाँ पे देखें तो जायसवाल का नाम कंटिन्यू किया गया है। इसका मतलब है कि जो जायसवाल हैं वो इंडिया के टेस्ट के प्लान्स के अंदर, उनके प्लान्स के अंदर शामिल हैं। हमने देखा कि वो T20 में भी शामिल थे। अभी तो वो इंजरी की वजह से शायद जो दूसरा T20 है वो भी ना खेलें, अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन इंडिया जायसवाल पर काफ़ी ट्रस्ट दिखा रहा है जनाब इंडिया मैनेजमेंट, और इंडियन मैनेजमेंट ने ये ट्रस्ट को कंटिन्यू किया है। और जायसवाल का नाम इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी हम देख सकते हैं स्क्वाड में। इसके अलावा जनाब श्रेयस अय्यर हैं, और श्रेयस अय्यर एक ऐसा नाम है कि जो स्पिनिंग कंडीशन है, इंडियन कंडीशन है, यहाँ पे हमेशा से जो उनकी परफॉर्मेंस है वो बड़ी अच्छी रही है, और श्रेयस अय्यर का नाम भी स्क्वाड में आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो इसके अंदर हैरान कुन बात है वो है जनाब एक नहीं, दो नहीं, तीन विकेट कीपर्स। जी बिल्कुल, तीन विकेट कीपर्स हैं। एक तो KL राहुल हैं, दूसरे टेस्ट के ऑफ कोर्स जो कि हम देखते हैं इंडिया की जानिब से विकेट कीपर KS भरत हैं, और तीसरा ऐसा नाम है कि जिससे कुछ लोग वाकिफ़ नहीं हैं। और अगर आपका ताल्लुक इंडिया से नहीं है तो काफ़ी ऐसे लोग हैं कि जिनके लिए ये नाम नया है। लेकिन अगर आप इंडिया का डोमेस्टिक फॉलो करते हैं तो आप इस नाम से वाकिफ़ हैं। हम इनको IPL में भी देख चुके हैं। ये नाम है जनाब ध्रुव जुरेल का। विकेट कीपर बैटर हैं, बैटिंग अच्छी कर लेते हैं। और अगर हम इनकी ये जो इनको कॉल दी गई है उसकी बात करें तो जो वजह मुझे समझ में आती है वो ये है कि अभी रिसेंट में डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस दी है इन्होंने, और इसके अलावा जो साउथ अफ्रीका की A टीम थी उसके खिलाफ इन्होंने इंडिया की A टीम की जानिब से हाफ सेंचुरी की थी, अच्छा परफॉर्म किया था। इस बात पे भी ड्रेविड पर क्रिटिसाइज हो रहा है कि ये तीसरा विकेट कीपर साथ रखने की क्या ज़रूरत है इंडियन कंडीशंस के अंदर, जबकि 2 विकेट कीपर साथ हैं। और KL राहुल ने जिस तरह की साउथ अफ्रीका के खिलाफ परफॉर्मेंस दी है तो लगता तो यही है कि 2 टेस्ट मैचेस में जो कुर्रा है वो KL राहुल के नाम ही निकलने वाला है। और जनाब ऑफ कोर्स जो स्पिन को एक क्या कहेंगे ना, स्पिन से भरपूर स्क्वाड है ये। इसके अंदर अश्विन हैं, जडेजा हैं, अक्षर पटेल हैं, कुलदीप यादव हैं, जो कि बिल्कुल हमने एक्सपेक्ट किए थे। इसके अलावा पेसर्स में जनाब मोहम्मद सिराज हैं, मुकेश कुमार हैं, जसप्रीत बुमराह हैं और अवेश खान हैं। अवेश खान हैं यानी कि जो प्रसिद्ध कृष्णा हैं उन्हें शामिल नहीं किया गया है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो उनकी डेब्यू कॉल थी, अपने डेब्यू पर वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे। क्वेश्चन भी रेज हुए थे, फिंगर्स भी रेज हुई थी उनकी परफॉर्मेंस को लेकर, और अभी उन्हें कॉल नहीं दी गई है। अब आज लोग कह रहे हैं कि जी शायद इंडिया के वो प्लान्स में शामिल नहीं है या अवेश खान को शामिल कर लिया गया है। मेरे ख्याल से क्योंकि स्पिनर्स की अहमियत इन कंडीशंस में ज़्यादा होगी तो यहाँ पे इस दफ़ा अवेश खान को टाइम दिया गया है। अब ऐसा नहीं है कि उनको शामिल नहीं किया गया तो इंडिया ने बिल्कुल ही उनको निकाल के साइड पे लगा दिया है। इंडिया का ये है कि अगर कोई, हमने उनके सिस्टम में देखा है कि अगर कोई खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो डोमेस्टिक में उसको भेजा जाता है, वो अच्छा परफॉर्म करता है, कम बैक करता है और फिर हम उसे टीम में देखते हैं। और जी जसप्रीत बुमराह है ऑफ कोर्स, और यहाँ पे जो एक नाम नहीं है वो शामी नहीं है। तो शामी इसलिए यहाँ पे हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं कि वो जो इंजरी उन्हें हुई थी, एंकल इंजरी, उससे वो अभी तक मुकम्मल तौर पे फिट नहीं हो पाए हैं। तो शामी का नाम इसलिए यहाँ पर हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये है जनाब स्क्वाड। और अगर हम इंग्लैंड की स्क्वाड की बात करें, जल्दी से बात कर लेते हैं। 1.5 माह पहले अनाउंस हुई थी और उसके अंदर जो मेरे ख्याल से बिल्कुल 7 उसके अंदर बैटर्स हैं इंग्लैंड की स्क्वाड के अंदर। वैसे मैं सर्च करके यहाँ पे जो स्क्वाड है वो शो भी कर दूँगी आपको वीडियो में। और इंग्लैंड की जो स्क्वाड की ख़ास बात है जो अभी मुझे याद आ रही है कि उसके अंदर मेरे ख्याल से
3 या 4 डेब्यू होने जा रहे हैं। एक जानिब ये बहुत बड़ी सीरीज़ है, ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि इंग्लैंड के लिए भी। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि डेब्यू होने जा रहे हैं जनाब इंग्लैंड की जानिब से। सो 4 तो पेसर्स हैं कि जिसके अंदर एक हैं जनाब गस एटिक्सन। इससे पहले हमने ओडीआई में देखा उन्हें, और गस एटिक्सन एक ऐसा नाम है कि इंडियन के जो इंग्लैंड की जो मैनेजमेंट है वो उन पर काफ़ी ट्रस्ट शो कर रही है। हालांकि उनका इतना कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है कि जिस तरह से उन पर ट्रस्ट शो किया जा रहा है, लेकिन बहरहाल ओडीआई वर्ल्ड कप में भी हमने उन्हें देखा कि गोगे उनकी जो परफॉर्मेंस है कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या इम्प्रेसिव नहीं रही, लेकिन बहरहाल टेस्ट के लिए भी उनको कॉल दी गई है। इसके अलावा जो स्पिनर्स हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं यहाँ पे। रेहान अहमद हैं एक कि जिन्होंने पाकिस्तान में डेब्यू बड़ा अच्छा किया था, और हम जनाब इब्रार के डेब्यू पे खुश हो रहे थे। तो वो जो इब्रार का एक वो जो मिस्ट्री स्पिनिंग थी उसका जवाब इंग्लैंड ने इब्रार को ला के दिया था। इब्रार अहमद को अपने डेब्यू पर 7 विकेटें भी हासिल की थी और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, और बेन स्टोक्स ने उन्हें इतना अच्छा यूज़ किया था कि इब्रार की वो जो अच्छी परफॉर्मेंस थी वो कहीं ना कहीं उनकी वजह से छुप गई थी। सो इब्रार अहमद है यहाँ पे। और इसके अलावा एक नाम है शुएब बशीर, बिल्कुल इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शुएब बशीर हैं जनाब उनके एक स्पिनर के जिसके ऊपर काफ़ी ट्रस्ट शो किया है इंग्लैंड की मैनेजमेंट ने। कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है, प्रोफेशनल क्रिकेट जो इन्होंने खेलना शुरू की है आई थिंक अभी उसको 1 साल भी नहीं हुआ है। जून या जुलाई में जो सीज़न था उसमें खेलना शुरू किया उन्होंने। परफॉर्मेंस अच्छी दी है, लेकिन इसके उनके ऊपर ट्रस्ट शो किया है और उन्हें भी शामिल किया गया है। और इसके अलावा जो एक बड़े टॉल से स्पिनर है उनका भी डेब्यू होगा मेरे ख्याल से, बड़ा उनका अच्छा सा नाम है टॉम हार्टली। यस, टॉम हार्टली, जो कि बड़े आमतौर पे हम पेसर्स को देखते हैं बड़े टॉल होते हैं, ये स्पिनर हैं। सो इनको भी कॉल दी गई है। तो इंग्लैंड की जो स्क्वाड है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। 4 पेसर्स हैं, 4 स्पिनर्स हैं, एक बेन स्टोक्स हैं, और जो क्रिस वोक्स का नाम इसमें नहीं हमें दिखाई दे रहा है, और जनाब 7 बैटर्स हैं। तो इंग्लैंड की जो स्क्वाड है वो तो ऑफ कोर्स 5 टेस्ट मैचेस के लिए है, लेकिन इंडिया की ये होम सीरीज़ है। सो इसका उन्होंने फ़ायदा उठाते हुए अभी 2 टेस्ट मैचेस के लिए स्क्वाड को अनाउंस किया है। तो जनाब बेस्ट ऑफ लक है दोनों टीम्स के लिए, इंडिया के लिए भी, क्योंकि बड़ी टीम्स की ये अच्छी बात होती है कि एक्सपेरिमेंट्स वो करती हैं, और जो एक्सपेरिमेंट करती हैं उसमें कॉन्फिडेंट भी होती हैं, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक भी होती है। ऐसा नहीं होता है कि पाकिस्तान की तरह भाई कहीं से भी अचानक से भी कोई फैसला आ जाता है। सो इट्स नथिंग लाइक दैट। और जनाब अब दूसरा T20 इंडिया ने खेलना है, और जिसमें हम काफ़ी दिनों बाद देखेंगे किंग कोहली को खेलते हुए। और जायसवाल का तो कंफर्म नहीं है, लेकिन कोहली जनाब मैच खेलेंगे, और अगले जो 2 मैच हैं, जो दूसरा मैच है वो डिसाइडर होगा। और ऑफ कोर्स रिजल्ट तो हम सबको पता है कि जो इंडिया है ये सीरीज़ बड़ी आसानी से जीत जाएगा, लेकिन फिर भी कल का जो दूसरा T20 है, नोट द कल का जो दूसरा T20 है वो बड़ा वो एक वो डिसाइडर T20 है, क्योंकि 3 T20 की सीरीज़ है, और इसमें आप बड़े अरसे बाद यानी कि 14 मंथ्स बाद ऑलमोस्ट अब रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली को भी देखेंगे। लेकिन अब देखना ये है कि विराट कोहली जो हैं अब रोहित शर्मा के साथ ओपन आते हैं या 1 डाउन पे आते हैं। सो जो दूसरा T20 है उसके लिए इंडिया को भी बेस्ट ऑफ लक। और यहाँ पे जनाब बाबर को लेके बड़ी बातें की जा रही हैं कि बाबर के साथ पता नहीं क्या आवाज़ को कह रहे हैं कि नाइंसाफ़ी हो रही है, और बाबर जो रिजवान है उनकी इतनी अच्छी जोड़ी है, तो फिर उनको क्यों हिलाया जा रहा है अपनी जगह से। तो उनके लिए ये अर्ज़ है कि काइंडली पाकिस्तान से हट के और बाबर और रिजवान के एजेंडा से निकल के ज़रा क्रिकेट को देखें, क्रिकेट को फॉलो करें। ज़्यादा दूर नहीं जाना तो इंग्लैंड को देख लें, इंडिया को देख लें सबसे पहले बिल्कुल, और उसके बाद फिर आप ऑस्ट्रेलिया को भी देखें, इंग्लैंड को भी देखें, न्यूजीलैंड को भी देख लें कि किस तरह से वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई करते रहते हैं। मैं फिर कहूँगी बाबर रिजवान को ये सीरीज़ खेलने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ इनसिक्योरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, सो बाबर रिजवान तो खेल रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि उनकी मौजूदगी की वजह से इसके अंदर आप आधे तीतर और आधे बटेर होंगे। फुल जो कॉम्बिनेशन है वो आप ट्राई नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बाबर रिजवान को बिठाना तो एक बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। अगर बिठा देंगे किसी मैच में तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो पाकिस्तानी टीम की मौजूदा सूरत हाल है
और शाहीन एज ए कैप्टन जितने टेंशन में दिखाई दे रहे थे, तो आई डोंट थिंक सो कि वो उनको किसी मैच में ड्रॉप करने की फ़िलहाल तो कोई भी ऐसी जिम्मेदारी लेंगे। तो बाबर और रिजवान से बढ़ के सोचें, बढ़ के देखें, उनकी जो पोजीशन है वो कहीं नहीं जा रही है। अगर वो किसी मैच के अंदर तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे खेल लेंगे तो किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं हो जाएगी। लोगों को ये फिक्र पड़ी हुई है कि बाबर रिजवान की जगह ना वो चली जाए, बजाय ये कि आप अपनी टीम के लिए सोचें और अपनी टीम के लिए जो आगे वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला है T20, उसके लिए सोचें। यहाँ पे लोगों को ये फिक्र है कि बाबर रिजवान की जो पोजीशन है वो ना चली जाए, ख़ासकर बाबर आजम की। तो जनाब बाबर आजम हमारे बड़े अच्छे प्लेयर हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। अगर वो मैच कोई नहीं भी खेलेंगे बायलैटरल सीरीज़ का, तो भी आप देखेंगे कि वर्ल्ड कप में वही आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। सो ये थी जनाब आज की वीडियो, और अब आपसे होगी कल मुलाकात। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा और अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि जो आपका फीडबैक है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। सो अल्लाह निगहबान।